हमारी जो 100 ओम रजिस्टर है एक डायोड से ग्राउंड हो रही है, तो हमने इसको फर्स्ट डायोड से यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अब हम दूसरी रजिस्टर अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफ़ायर, रेगुलर रेक्टिफ़ायर जो कि हमारी बाइक्स में यूज़ होता है। इसके लिए हमें एक चाहिए पुराना रेक्टिफ़ायर, जिसके अंदर से मैंने पुरानी वायर्स और जो भी अंदर था सिस्टम सारा निकाल दिया। अब इसके लिए हमें जो मेन कंपोनेंट्स चाहिए उसमें है हमारा सबसे पहले रेक्टिफ़ायर, जो कि मेरे पास 25 एम्पेयर का है। आप 15 एम्पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका प्लस है, ये एसी है, और इसके ऑपोजिट में इसका माइनस है और एसी है। मतलब कि ये और ये एसी इनपुट है और ये डीसी आउटपुट है। इसके बाद हमें चाहिए BT151 के 2 थायरिस्टर और उसके साथ कुछ डायोड, कैपेसिटर और ज़ीनर डायोड। ये इसकी वायरिंग डायग्राम है। ये हमारा रेक्टिफायर आ गया। ये हमारे BT151, ये 5401N, ये 3.3 के रजिस्टर, ये 10 UF कैपेसिटर, ये 1N4007 के 2 डायोड, 100 ओहम रजिस्टर, 1.5 के रजिस्टर और 12 वोल्ट ज़ीनर। इसके अलावा मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस ज़ीनर को चेंज करके हम इस रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज को किस तरीके से चेंज अप या डाउन कर सकते हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टिफायर के ऊपर मैंने थर्मल पेस्ट लगा लिया है। इसको अब हम इस जगह पर लगाएंगे। अब हमने इसमें लगाने ये 2 BT151 थायरिस्टर। अच्छा, इसको लगाने के लिए हमने इसको ग्राउंड नहीं करना। मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब वोल्टेज रेगुलेट हो रहे होते हैं तो ये गर्म होते हैं और इसके लिए हीट सिंक लाजमी है। लेकिन हमने इसको डायरेक्टली हीट सिंक के साथ नहीं लगाना। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा माइका। ये माइका पेपर यूज़ करूँगा इसको इंसुलेट करने के लिए, ताकि ये हीट सिंक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, जिससे शॉर्ट सर्किट होगा। ये मैं माइका यूज़ करूँ, इसको मैंने अपने हिसाब से कटिंग कर लिया है। यहाँ पे रखूँगा मैं माइका। इसके बाद ये आ जाएंगे 2 हमारे थायरिस्टर। ध्यान रहे कि जो ये थायरिस्टर है ये डायरेक्टली हीट सिंक के साथ कनेक्ट ना हो। इसको मैं पकड़ने के लिए मैं ये रखूँगा। ये मैंने लगा लिए इसके अंदर दोनों थायरिस्टर। नीचे माइका रखा है और ऊपर से इनके उससे किया था कि ये ग्राउंड के साथ छोड़ ना हो। तो इसको हम मीटर से भी एक बारी इसकी तसल्ली कर लेते हैं कि कहीं ये ग्राउंड तो नहीं है। इसकी जो सेंटर वाली लेग है ये ठीक है, ये बिल्कुल भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे इन सब चीज़ों के साथ इस डायग्राम के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जो फर्स्ट थायरिस्टर की फर्स्ट लेग है वो सेकंड थायरिस्टर की सेकंड लेग से कनेक्ट होगी। मतलब कि ये फर्स्ट लेग कनेक्ट होगी इसकी सेकंड लेग से, और इसकी जो फर्स्ट लेग है वो इसकी सेकंड लेग से कनेक्ट, इसकी फर्स्ट लेग है वो इसकी सेकंड लेग से कनेक्ट हुई है, और इसकी सेकंड लेग इसकी फर्स्ट लेग से कनेक्ट हुई है। अब लगाएंगे हम ये 2 1N4007 डायोड। इसके मुताबिक जो दोनों थायरिस्टर की जो थर्ड लेग है उस पर ये एक डायोड लगेगा और इस पर भी एक डायोड लगेगा। तो ये लगाते हैं। अब हमने इसकी फर्स्ट पिन पे दोनों डायोड लगा लिए। बस ध्यान रहे कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो, और जो इसकी डायोड कोई भी किसी भी कंपोनेंट की हाइट वो इसकी बॉडी से ऊपर ना जाए, क्योंकि एंड पे हमने इसके अंदर इपॉक्सी फिल करनी है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट की हाइट इससे ज़्यादा ना हो।
अच्छा जी, अब ये दो डायोड भी लग गए हैं। अब इसके बाद हम लगाते हैं ये रजिस्टर 1K रजिस्टर दो, एक 1K है और एक 100 ओम है। अच्छा, इसमें ना मैं जो ये ग्राउंड है ना हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये AC साइड है दोनों, तो इसका जो ग्राउंड निकाल के मैं यहाँ तक ले आया हूँ। ग्राउंड एक तो बॉडी भी हो गया ग्राउंड और यहाँ तक आ गया। अब इसमें हमें कोई भी ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, जैसे कि ये 100 ओम रजिस्टर इस डायोड के साथ लग के ग्राउंड होगी, ये 1.5 के ग्राउंड होगी यहाँ पे, यानी कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो भी हमारी इस तरह के रेजिस्टेंस के कनेक्शन होंगे वो सारे मैं इस जगह कर दूँगा, इसके ऊपर। हमारी जो 100 ओम रजिस्टर है एक डायोड से ग्राउंड हो रही है, तो हमने इसको फर्स्ट डायोड से यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अब हम दूसरी रजिस्टर जो कि हमारी यहाँ से इस डायोड से जाएगी हमारे 5401 की कलेक्टर पिन में। अच्छा जी, डायग्राम के मुताबिक हमारी जो है रेगुलेटर वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, बस एक ही कैपेसिटर रह गया। अब मैं आपको डायग्राम के मुताबिक समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे ये डायोड थे, उसके बाद हमारा इस डायोड में से 100 ओम ग्राउंड होना था। चूँकि मैं ये ग्राउंड वायर ले आया हूँ यहाँ तक, तो ये 100 ओम के साथ ये डायोड ग्राउंड हो गया। ग्राउंड हो गया। फिर उसके बाद हमने ये लिया 1.5 के रजिस्टर ग्राउंड, एक साइड से ये ग्राउंड है। फिर उसके बाद आता है हमारा ज़ीनर, ये हमारा आ गया ज़ीनर। ज़ीनर के बाद हमारी ये जो पिन है ये डायरेक्ट गई इसकी सेंटर पॉइंट में। ये देखें, ये सेंटर इसका, ये सीधा ज़ीनर इसके अंदर आ गया। और एक रजिस्टर जो कि इसके सेंटर से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और जो इसकी ये वाली लेग है ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाला डायोड ये इधर आ गया, मतलब ये कौन सा डायोड है, ये है 3.3 के डायोड, ये 3.3 के डायोड है। और हमारा एक डायोड बचता है ये 1K वाला, जो कि ऊपर वाले डायोड के साथ ये वाला रजिस्टर बचता है हमारा 1K का। ये हमारा गया इसकी थर्ड पिन में। ये देखें, ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये हमारा इस डायोड से निकल के 1K रजिस्टर इसकी थर्ड पिन में चला गया। अब हमारा जो कैपेसिटर है ये लगेगा यहाँ पे, इसकी जो डायोड है, डायोड से नेगेटिव साइड डायोड पे लगेगी, और जो पॉजिटिव साइड है वो हमारी सीधा पॉजिटिव में लगेगी। हो गया, बस हमारी दो वायर्स रह गई हैं, जो कि हमारी AC जो हमारे बाइक के कॉइल कड़े में से आती है, जो AC करंट की वायर है वो हमने देनी है एक रेक्टिफायर में, तो जाएगी रेक्टिफायर में। ये देखिए, ये हमने रेक्टिफायर में तो गई है, लेकिन रेक्टिफायर से इसमें भी देनी है इसकी सेकंड पिन में, और ये रेक्टिफायर में से गई, रेक्टिफायर में से इसकी सेकंड पिन में। मतलब कि यहाँ से हमने वायर उठा के यहाँ देनी है, और यहाँ से वायर उठा के हमने यहाँ देनी है। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने इसकी जो AC इनपुट की वायर्स हैं वो मैंने लगा ली हैं। एक वायर AC यहाँ पे लगी और एक यहाँ पे, और यहाँ से ही सेम इसकी एक ऊपर वाली जो पिन मैंने कनेक्ट की थी उसमें लग गई, और एक जो नीचे वाली पिन कनेक्ट की थी उसमें लग गई। जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें लग गई जो कि इसके साथ कनेक्ट है, और ये इसमें लग गई जो कि इसकी फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट है। अब मैं लगाऊंगा इसकी जो ग्राउंड पिन, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हमारी बैटरी चार्जिंग आउटपुट होगी। हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये और ये दोनों ग्राउंड है, सॉरी AC सप्लाई है, और ये हमारा पॉजिटिव और ग्राउंड आउटपुट है। अब हमें एक वायर लगानी है जो कि यहाँ से जाएगी, मतलब कि इन कैपेसिटर, मतलब कि ये जो है हमारी इसमें से जाएगी बाहर आउटपुट पे, जो कि स्विच से होके हमारी 12 वोल्ट बैटरी में जाएगी। तो हम, अच्छा जी, ये हमारी ब्लैक वायर इस जगह से होके यहाँ से निकल आई है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ इस ब्लैक वायर को इस रेड वायर के साथ इस रेड वायर के साथ कंबाइन कर दें, तो इसको स्विच में से पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्विच में से पास नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों को कॉमन कर दें,
तो आपका काम इससे भी हो जाएगा। ये ब्लैक वायर को या तो स्विच में से आप गुजारें या तो इसके साथ रेड के साथ कॉमन कर दें। ये कॉमन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉमन नहीं करेंगे तो रेक्टिफिकेशन, ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं होगा और ये वर्क नहीं करेगा। ये से आपकी बैटरी फूल जाएगी और ख़राब हो जाएगी बैटरी। या तो आप ब्लैक वायर बाहर निकाल दें या तो इसको डायरेक्ट यहाँ पॉजिटिव के साथ जोड़ दें। रेगुलेटर में जो भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के बाद इसके अंदर इपॉक्सी फिल कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया। ये उन बाइकों के लिए है जो जिसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ आता है। तो आप अगर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ख़ुद बना सकते हैं। तो इसको हम अपनी 70 सीसी बाइक 125 सीसी बाइक में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी ना वायर की चेंजिंग करनी होती है। जो इसका जो मैग्नेट कॉइल कड़ा होता है ना, उसमें वायर की थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, जिसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। ये बैटरी को बहुत अच्छे तरीके से चार्ज करता है। बैटरी की लाइफ भी अच्छी होती है। बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होती है, प्रॉपर चार्जिंग करता है। हाफ़ ब्रिज रेक्टिफायर में हाफ़ वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है बहुत। मैंने इसके अंदर 12 वोल्ट का ज़ीनर लगा लिया है। ये 12 वोल्ट का ज़ीनर मुझे आउटपुट दे रहा है 14 वोल्ट। अगर मैं इसको 11 वोल्ट करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलती है 13 वोल्ट, और अगर मैं इसको 10 वोल्ट का लगाता हूँ यहाँ पे ज़ीनर तो मुझे मिलते हैं 12 वोल्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी, जितने आपको वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे उतने वोल्ट का आप ज़ीनर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ 12 वोल्ट का ज़ीनर लगाया जो कि मुझे आउटपुट पे देगा 14 वोल्ट। तो मैंने इसके अंदर ये ग्लू को फिल कर लिया है। अब जो हमारी वायर्स हैं, ये हमारी दो इनपुट वायर होगी, एसी इनपुट, और ये दो हमारी डीसी आउटपुट। अब जो इसके आउटपुट है ना, आउटपुट वोल्टेज वो स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देंगे। इससे कैपेसिटर से हमारे स्टेबल वोल्टेज आएंगे, वोल्टेजेस अप एंड डाउन नहीं होंगे। ये देखें, ये मैंने एक वाइट वायर ली है और एक ही ग्रीन वायर ली है। ग्रीन वायर, और ये सीधा गई है हमारे रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर की एसी इनपुट, और यहाँ से ये हमारी डीसी आउटपुट। इसने हमें दिया 14 वोल्ट। मैंने इसके अंदर लगाया 12 वोल्ट जीनर। अगर मैं 12.6 वोल्ट जीनर लगाता तो मेरे वोल्टेज बढ़ के 14 पॉइंट यानी कि 15 वोल्टेज तक चले जाते, लेकिन मुझे 14 वोल्टेज ही चाहिए थे, जो कि बैटरी के लिए भी परफेक्ट हैं। और मेरी जो एलईडी लाइट है ये भी बिल्कुल परफेक्टली ग्लो करिए विदाउट बैटरी। ये विदाउट बैटरी बहुत अच्छा करंट दे रहा है और वोल्टेज भी बिल्कुल स्मूथ दे रहा है। तो इसको चलाने के लिए मैंने जो इसका कॉइल कड़ा है वो ख़ुद रिवाइंड किया था, थोड़ा सा अपग्रेड करके, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा करंट मिल रहा है। ये मुझे मैक्सिमम 6 एम्पेयर तक दे रहा है, जिससे मेरी लाइट एलईडी लाइट भी इजीली चल रही है और बाकी इसकी बाइक की फंक्शन भी चलेंगी सब कुछ विदाउट बैटरी। उस कॉइल कड़े की वीडियो भी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें तो छोटी सी मॉडिफिकेशन भी की है मैंने कॉइल कड़े में। जो हमारा होता है ना, ये बॉडी के साथ ग्राउंड होता है, हमने इसको फ्लोटिंग करना है, मतलब कि बॉडी से हटा के उसके ऊपर डायरेक्ट वायर ये लगानी है ग्रीन वाली। मतलब कि जो ये ग्राउंड है ये बॉडी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर है।
तो इसकी जो ग्रीन होगी वो हमने बॉडी के साथ देनी है, मतलब कि इसकी बॉडी के साथ। जो एसी हमारा आ रहा है ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये आइसोलेटेड होना चाहिए ये वाला ग्राउंड।